नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो न केवल आपकी धार्मिक आस्था को नया आयाम देगा बल्कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन भी ला सकता है। आज हम चर्चा करेंगे जल झूलनी एकादशी की, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसके महत्व, व्रत की कथा इतनी रोमांचक और ज्ञानवर्धक है कि आप इसे जानने के बाद इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। हमारे वीडियो में आप जानेंगे जल झूलनी एकादशी का सही व्रत विधि क्या है, इस दिन को खास बनाने वाली पौराणिक कथा क्या है और कैसे इस एकादशी का व्रत आपके जीवन को बदल सकता है। तो इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि जल झूलनी एकादशी का व्रत क्यों है इतना खास। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। जल झूलनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व क्या है, कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली उत्तम वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय राजा बलि प्रहलाद का पुत्र तथा विरोचन का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था जिसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिपत्य कर लिया। हालांकि उसमें अपने दादा के समान दानवीरता के गुण थे, लेकिन असल में होने के कारण उसमें अहंकार भी बहुत था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाता। जब उसने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने उन्हें सारी समस्या बताई और कहा कि यदि बलि ने 100 यज्ञ भी पूर्ण कर लिए तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि का धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझा तथा पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ 100 यज्ञ का आयोजन करने जा रहा था, तभी भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए और दान मांगने की इच्छा प्रकट की। बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसने यज्ञ शुरू करने से पहले उस ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु कुछ मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा कि वह जो भी मांगेंगे राजा बलि को देना ही होगा। राजा बलि को अपने धन संपत्ति तथा शौर्य पर गर्व था। इसी मत में वह संकल्प लेने लगा। जैसे ही वह संकल्प लेने लगे, उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य वहां आ गए और उन्होंने वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को यह चेतावनी भी दी कि वह इस संकल्प को ले तथा यह यज्ञ की शुरुआत करे, किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। वह अपनी दानवीरता से पीछे नहीं हट सकता था। बलि ने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकते। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उनके द्वार पर एक याचक के रूप में आए थे, तो वह कैसे मना कर सकता। यह कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। राजा बलि ने संकल्प लेने के बाद उस ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। वामन अवतार ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। बलि ने स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामन रूप ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए।
वामन भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप ली तथा दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई शेष जगह नहीं बची, क्योंकि वे राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति, भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया तथा तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसका मान भंग कर दिया तथा सिद्ध किया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही भगवान वामन राजा बलि से अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें भविष्य में इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके पश्चात उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन इंद्रदेव को सौंपकर श्री हरि में समा गए। जय श्री हरि विष्णु।